क्या आपने कभी मुंजिया देखा है या कोई और तरीके का भूत? क्या आपको यकीन है कि आपने कभी कोई भूत नहीं देखा? कई बार भूत प्रेत हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मुंजिया किस भूत को कहते हैं? अगर कोई ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होने के बाद वो 14 दिनों के अंदर किसी भी वजह से मर जाए तो वो मुंजिया बन जाता है और वो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बना लेता है और हर अमावस की रात वो अपने शिकार पर निकलता है। ऐसे ही एक काली बर्फीली अमावस की रात को जब केशव अपनी प्रेमिका से मिलने एक पीपल के पेड़ के नीचे आया तो उन दोनों को ये नहीं पता था कि इसी पेड़ पर मुंजिया रहता है। मुंजिया ने केशव के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे भयानक कहानी, यानी मुंजिया की कहानी। केशव एक गांव रानीपुर में रहता था। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। वो उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक बार राधा कुएं पे पानी भरने गई थी, तभी उसे केशव ने पहली बार देखा और वो राधा को बहुत पसंद करने लगा। वो छुप छुप के उसे देखा करता था। राधा को भी ये बात पता थी कि केशव उसे पसंद करने लगा है और राधा को भी अब केशव पसंद आने लगा था। एक बार केशव राधा को सब कुछ बता देता है। वो दोनों अपने माता पिता से छुप छुप के एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक दिन राधा केशव से कहती है कि आज रात हम लोग गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। केशव राधा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन वो रात अमावस की रात थी। उन दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी मोहब्बत पे कितना बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। रात होती है। केशव राधा से मिलने के लिए उसी 150 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो गई, राधा अब तक नहीं आई थी। केशव उस पेड़ की पत्तियों के हिलने की आवाज़ सुनता है। उसे लगा कि शायद हवाओं से ये पत्तियां हिल रही होंगी। राधा कुछ देर में वहां आ जाती है। राधा ने कहा, पिताजी मुझसे इतने काम करवाए जा रहे थे, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं घर से बाहर निकलूं, और अब मैं इतनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। केशव बोला, कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गई ना, यही बहुत है मेरे लिए। वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी राधा कुछ अजीब हरकतें करने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, आज तू जिंदा अपने घर वापस नहीं लौटेगा और तू इसी पेड़ में गायब हो जाएगा और कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि तू आखिर गया कहाँ। इसके बाद राधा उस पेड़ पे चढ़ने लगती है और पेड़ की एक टहनी पर लटक कर झूलने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। राधा को ये सब करते देखकर केशव समझ गया कि उस पर मुंजिया आ गया है। उसने मुंजिया के कई ऐसे किस्से सुने थे कि वो पीपल के पेड़ पे रहता है और वो अमावस की रात अपने शिकार पर निकलता है। लेकिन राधा से मिलने की खुशी में वो ये बात भूल गया था कि वो रात अमावस की रात थी और केशव को ये बात नहीं पता थी कि उसी पीपल के पेड़ पे मुंजिया रहता था। केशव के सामने राधा पेड़ की घनी पत्तियों में कहीं गायब हो जाती है और अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। केशव एक बाबा के पास जाकर सब बताता है। बाबा कहते हैं कि मुंजिया कोई आम आत्मा नहीं है। तुम दोनों ने आज उस पेड़ के पास जाकर अपनी मौत को न्योता दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राधा को दोबारा ठीक कर पाऊँ, लेकिन ऐसा तभी संभव है अगर अब तक मुंजिया ने राधा को मार ना डाला हो।
बाबा और केशव उस पेड़ के पास जाते हैं। वो बाबा केशव को एक लाल धागा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस पेड़ पर मंत्र पढ़ूंगा और मेरे मंत्र के ख़त्म होते ही तुम्हें ये धागा इस पेड़ पर लपेट देना है। बाबा वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। राधा उन मंत्रों से परेशान होने लगी। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रही थी। बाबा मंत्र पढ़ने के बाद केशव को इशारा करते हैं और केशव पेड़ पर वो धागा फौरन बांध देता है। राधा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और वो कुछ देर बाद होश में आती है और तब तक उस पर से मुंजिया जा चुका था। ये केशव का प्यार था जिसने राधा को बचा लिया। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।